हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए गीता स्मृति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सभी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट का है। हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। अभी तक तो हम सबने सुना होगा एक नया टैक्स रिजीम भी आया है इनकम टैक्स में, और अभी सबको पता भी चल गया होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की कंपैरिजन को देखते हैं। बजट 2020 में एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 115 BAC। वो क्या बोलता है? इट सेज इट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड HUF टू पे इनकम टैक्स ईदर एज पर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब्स, जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब है, या फिर एज पर द न्यू स्लैब, जो कि न्यू टैक्स स्लैब आ रहा है। आइए देखते हैं क्या है ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब्स। ओल्ड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो हमें उस पर टैक्स रेट जो देना पड़ेगा वो निल होगा, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 5 लाख है तो 2.5 लाख तक पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख, वो जो 2.5 लाख इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर हमारी इनकम 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक हुई तो उस पर 20% देना पड़ेगा। मतलब अगर हमारी टोटल इनकम 10 लाख है तो 2.5 लाख पर, शुरू के 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। बाद में 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5% होगा और रिमेनिंग 5 से 10 लाख पर 20% होगा। अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख एंड अबव, तब 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब शुरू के 2.5 लाख पर नील टैक्स होगा, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख पर 20% एंड 10 लाख एंड अबव पर 30%। उसके अलावे जो भी सेस और सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे वो देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रेट में, टैक्स रिजीम में क्या है? न्यू टैक्स रिजीम में भी 2.5 लाख तक तो निल है टैक्स रेट। 2.5 लाख से 5 लाख भी ओल्ड टैक्स रिजीम जैसा ही है, उस पर 5% है। लेकिन 5 लाख से 15 लाख के इनकम में डिफरेंस है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से 10 लाख पर फ्लैट 20% था, यहाँ 5 लाख से 15 लाख में अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो अगर हमारी इनकम सपोज 7.5 लाख रुपए हैं तो ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से हम 2.5 लाख पर निल देंगे, न्यू में भी निल देंगे। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% देंगे दोनों ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब में। लेकिन 5 लाख से 7.5 लाख की जो इनकम होगी, जो 2.5 लाख रुपए होगी, उस पर ओल्ड टैक्स रेट अगर हम देखें तो हमें फ्लैट 20% देना पड़ेगा और न्यू में हमें सिर्फ 10% देना पड़ेगा। इसी तरह अगर 7.5 से 10 लाख, अगर एडिशनल 2.5 लाख हमारी इनकम और बढ़ जाती है तो वो एडिशनल 2.5 लाख पर हमें 15% ही देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में, और ओल्ड में 20% देना पड़ेगा। अगर और हमारी इनकम 2.5 लाख से बढ़ के 12.5 लाख हो जाती है तो उस एडिशनल 2.5 लाख पर भी 20% देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड पर उसमें, क्योंकि वो 10 लाख से ऊपर हो जाता है, फ्लैट 30% देना पड़ेगा। हमारी इनकम अगर और एडिशनल 2.5 लाख से बढ़ के 15 लाख टोटल हो जाती है तो एडिशनल 2.5 लाख पर ओल्ड में 30% देना पड़ता और न्यू में अभी 25% ही देना पड़ेगा। अबव 15 लाख में फिर दोनों ओल्ड और न्यू बराबर हो जाते हैं। जो भी होगा 15 लाख के अबव, उसमें दोनों में 30% ही है टैक्स स्लैब। उसके अलावा एडिशनल सरचार्ज और सेस जो भी एप्लीकेबल है वो दोनों ही रिजीम में है। नाउ हाउ टू चूज विच वन इज बेटर? अप टू 50 लाख ऑफ इनकम डेफिनेटली हमारा लोअर इनकम टैक्स रेट होता है, लेकिन सिर्फ लोअर इनकम टैक्स रेट के लिए हम क्या उसको चूज करेंगे? उसमें और भी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कोई भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे अगर हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया तो। अभी तक जो भी हम अवेल करते आ रहे हैं, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, या चैप्टर 6A का डिडक्शंस, कॉमनली जैसे हम उसको जानते हैं पीएफ में इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट, LIC प्रीमियम एटसेट्रा, वो सब कुछ भी नहीं मिलने वाला है अगर हमने न्यू टैक्स स्लैब को चूज किया तो। उतना ही नहीं, जो फ्लैट डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अप टू 50,000 का, जो सारे सैलरीड एम्प्लॉय को मिलना है बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, कुछ भी दिखाए, वो भी नहीं मिलेगा। होम लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, होम लोन के इंटरेस्ट पर जो डिडक्शन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो अराउंड 70 एग्जेप्शंस एंड डिडक्शंस ऐसे हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलेंगे। फिर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेटर है? ओल्ड टैक्स रिजीम इज बेटर ऑप्शन फॉर हाई इनकम अर्नर्स, ठीक है, बट कैसे डिसाइड करें? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ओके,
ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें हमें ये दिखाता है कि अगर हमारी उम्र 60 इयर्स से कम है और हमारा जो इनकम का जो स्लैब है, वो इनकम का जो ग्रुप है वो अगर 5 लाख से 20 लाख तक का नहीं लिया है हमने, क्योंकि 2.5 लाख तक तो दोनों टैक्स रेजिम में बराबर है टैक्स रेट, और 2.5 लाख से 5 लाख में भी बराबर है। डिफरेंस आता है 5 लाख से 15 लाख। 15 लाख के ऊपर भी दोनों टैक्स रेजिम में बराबर है इनकम। उसमें हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेते हैं कि हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000। अभी हम ये देखते हैं एटीसी में हमने पूरी 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट कर ली, पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। एटीडी में हमने 25,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का यूज किया है, और कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके लिए हमें डिडक्शन के लिए हम एलिजिबल। हमारी टोटल जो फिर डिडक्शन हो जाएगी वो 2,25,000 हो जाएगी। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख एटीसी में, एटीडी का 25,000। टोटल हमारी इनकम थी 5 लाख। तो हमारा न्यू इनकम अगर हमने अपनी टैक्सेबल इनकम देख ली तो वो हो जाएगा 2,75,000। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए ये 2,75,000 एप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स रिजीम पर तो पूरे 5 लाख पर, क्योंकि हम कुछ अवेल ही नहीं कर सकते, तो पूरे 5 लाख पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। जब हमने 5 लाख पर दोनों ही ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में अगर 5 लाख तक की हमारी इनकम है तो दोनों में ही हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 87A जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी टोटल इनकम सारे डिडक्शंस के बाद सिर्फ 5 लाख रुपए ही आती है टैक्सेबल इनकम, तो उस पर जो टैक्स होगा 12,500 रुपए का, वो पूरी की पूरे पर रिबेट मिलती है। तो 5 लाख तक आती है तो 12,500 मैक्सिमम लिमिट है। अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम आती है तो 4 लाख पर जो टैक्स होगा उतना ही रिबेट मिलेगा। मतलब रिबेट 5 लाख का 12,500 एक्स्ट्रा मिलके कुछ एक्स्ट्रा रिफंड आएगा, ऐसा नहीं। उस हिसाब से दोनों ही 5 लाख में दोनों ही टैक्स स्लैब में हमें टैक्स नहीं पे करना। अब अगर हमारी इनकम 7.5 लाख हो जाती है तो 7.5 लाख रुपए में 2,25,000 का हमारा डिडक्शन, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो तो सेम ही है थ्रू आउट 2,25,000। अब हमारी टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रिजीम के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 5,25,000 हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो पूरा 7.5 लाख रहेगा। हम जब कैलकुलेट करें टैक्स स्लैब के हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो ओल्ड में हमें सिर्फ 17,500 की टैक्स देनी पड़ेगी और न्यू में 37,500। तो हमें न्यू में 20,000 का नुकसान है, 20,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे ही हम जब सारे इनकम ग्रुप के लिए देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 12,50,000 तक तो हमें ओल्ड में ही फायदा है, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम 15 लाख हो जाती है तब हम ये देख रहे हैं कि हमारा ओल्ड में ही हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और न्यू में कम। तो क्या इसका मतलब ये है कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बावजूद भी न्यू टैक्स रेजिम ही अच्छा है जिसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है? ऐसा नहीं है। आगे हम एक और एग्जांपल, एक और रिडक्शन इंक्लूड कर लेते हैं, वो है होम लोन इंटरेस्ट। होम लोन इंटरेस्ट हमें अप टू 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीस मिलता है। अगर हमने वो भी इंक्लूड कर लिया तो अब हमारे पास 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 2 लाख होम लोन इंटरेस्ट है, एटीसी का 1.5 लाख है और 25,000 एटीडी का है। हमारा टोटल कितना हो गया फिर इन्वेस्टमेंट डिडक्शन जो हमें मिलेंगे? 4,25,000। अगर हमने वो देखा तब हम देख रहे हैं 4,25,000 ही थ्रू आउट रहेगा सारे इनकम ग्रुप के लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जैसे जैसे हम हायर इनकम में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि अगर हमने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेटर होगा, लेकिन हमारे कौन कौन से डिडक्शंस हैं उसके हिसाब से अगर हमारे नंबर ऑफ डिडक्शंस ज्यादा है, एक्सेप्शन जो हमें मिल सकते हैं जिनके लिए हम एलिजिबल हैं वो ज्यादा है, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बेटर होता है। आइए देखते हैं अब कि कौन ऑप्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम को इंडिविजुअल्स और एचयूएफ ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, बच्चों का ट्यूशन फी है, ईएमआईज है ऑन एजुकेशन लोन या हाउस लोन पर, तो इट इज ऑलवेज गुड टू गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। उसके अलावा अभी तक हमने जो भी सैलरीड
क्लास है, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दिया होगा अप्रैल में टीडीएस के लिए कि वो कौन से टैक्स रिजीम को चूज करेंगे, ओल्ड या न्यू। अगर उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को अभी ऑप्ट किया है या न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, जो भी टीडीएस उस हिसाब से कटेगा, उनके पास फिर भी एक ऑप्शन है। एम्प्लॉयर के पास वो चेंज नहीं कर सकते, वो टीडीएस अब उसी हिसाब से कटेगा। बट एट एंड ऑफ द ईयर अगर उन्होंने ओल्ड ऑप्ट किया और उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा पाए, उनको चेंज करना है, तो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो ओल्ड से न्यू में स्विच हो सकते हैं। और इंडिविजुअल्स को, वो इंडिविजुअल्स जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनको हर साल उनके कन्वीनियंस के हिसाब से ये लिबर्टी है कि वो ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल्स जिनके पास बिजनेस इनकम है, इवन तो सैलरी इनकम भी है उनकी, मान लीजिए सैलरी के साथ, if a person is a salaried employee and also he is working as a freelancer, as a consultant, तो फिर उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बिजनेस इनकम जिनका भी आ जाता है, भले ही वो सैलरी भी हो उनकी इनकम एक बार, तो उनको वो लिबर्टी नहीं मिलेगी कि हर साल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में स्विच बैक कर सके। उनके लिए those individual with business income, they can opt for the new tax regime, and next year if they want to switch back to old tax regime for tax exemptions and deductions, then they can switch back, but only once in a lifetime. ये लिबर्टी हर साल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करने का सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को है, जिनकी कोई भी बिजनेस इनकम, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, किसी भी तरह की बिजनेस इनकम नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर